एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं एग्जाम द्वार चैनल पे हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर्स के साथ। और हमारा पहला करंट अफेयर्स है, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है जूलिया जॉर्जेस, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हॉस या एंजेलिक कर्बर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूलिया जॉर्जेस। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व फाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जिमनोजिक के साथ उपविजेता रही थी। वे जर्मनी में 2014 में फेड कप फाइनल में भी पहुंची थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी कृषि कानून को खारिज कर दिया है। जो केंद्र सरकार ने अपने कृषि कानून पास किया है उसे कौन सा राज्य ने खारिज कर दिया है, अपने राज्य में पारित नहीं किया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पंजाब या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। आइए जानते हैं इसके बारे में। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये अभी पंजाब के मुख्यमंत्री है कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक में पंजाब सरकार के किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। चलिए चलते हैं अपने और हमारा तीसरा प्रश्न है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? ऑप्शन है 10 साल, आजीवन, 13 साल या 20 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आजीवन। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। हमने अपने चैनल एग्जाम द्वार पे इसके बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वो है सीटेट ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से वो वीडियो है आजीवन के लिए। चलिए ज़रूर देखें वो वीडियो। चलिए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी की परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? और इसके ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या झारखंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूचना के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7
यानी 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उसके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है। चलते हैं अपने 5वें करंट अफेयर्स की तरफ, और हमारा 5वां करंट अफेयर्स है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या बांग्लादेश। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। कौन सा समझौता? एयर बबल समझौता। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं और अभी बांग्लादेश के साथ किया गया है। चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आइए जानते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री KN सेनकोट्टायन ने त्रिची में कहा कि यह योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूल में लागू की जा रही है। कितने स्कूल में? 7,500 स्कूल में। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न यानी 7वें प्रश्न की तरफ, और हमारा 7वां करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने प्रोटेंस ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ ए बिंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? ऑप्शन है नंद किशोर सिंह, रघु राम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या मनमोहन सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। आइए जानते हैं इनके बारे में। जाने माने अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने प्रोटेंस ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। ये इनकी आत्मकथा है। चलिए कौन है अर्थशास्त्री? नंद किशोर सिंह है, ये अर्थशास्त्री है। यह पुस्तक इनके सिंह के जीवन के बारे में बताती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले यानी 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, रूस और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंध के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। चलते हैं अपने 9वें करंट अफेयर्स की तरफ, और हमारा 9वां करंट अफेयर्स है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु या राजस्थान। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़क और राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग
महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों से गतिशील और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। चलते हैं अपने 10वें और आज के अपने अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। भारत सरकार ने घोषणा की है कि देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, रूस और पाकिस्तान। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक अस्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। और इसी अंतिम करंट अफेयर्स के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।